अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। आजकल मेरी तो तबीयत ख़राब चल रही है, नींद ना पूरी होने की वजह से। कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, मुझे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए थे। आज मेरी सुबह अपॉइंटमेंट भी थी, तो मैं रात जागती रही हमेशा की तरह। तो मुझे सोचा थोड़ा सा काम कर लूँ। मैंने मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे कुछ, तो सुबह भी धोने थे। मैंने कहा अभी चलो जाग रही हूँ तो थोड़ा सा ये काम कर लूँ। साथ ही मैं हमेशा की तरह मैं कुछ अपने आप को सुकून देने के लिए, कुछ दुआएं लेने के लिए हमेशा मैं परिंदों को पानी और खाना डालती हूँ। वो जब सुबह में उठती हूँ तो आवाज़ें आ रही होती हैं, यूँ लगता है जैसे वो मुझे बुला रहे हैं। मैं उनको खाना देती हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ। मुझे लगता है इनका भी हम पे इतना ही हक है जितना हमारी फैमिली का है हम पे। तो जब ये खाना खाने आ रहे होते हैं तो मुझे इतनी खुशी हो रही होती है। ये जब खा रहे तो अजीब सा एक सुकून, इत्मीनान सा हो रहा होता है, क्योंकि ये अपनी ज़बान में हम लोग को दुआएं दे रहे होते हैं। तो शायद इनकी दुआएं हमें लग रही होती हैं। मैं जब जा रही थी तो मुझे बड़ा अजीब सा एक डर सा लग रहा था। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हॉस्पिटल का चक्कर कभी किसी को ना लगवाए, किसी दुश्मन को भी ना लगवाए। तो बस मेरे साथ भी यूँ ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपनी रिपोर्ट चेक कराई तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स बताया कि ठीक है, कुछ जो है प्रॉब्लम वो आपका मेडिसिन के साथ रिकवर हो जाएगा। नींद ना पूरी होना भी एक, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बीमारी ही यही है। स्टार्ट ही यहीं से सारी बीमारियां होती हैं। और ये भी तो पता नहीं चलता ना कि आपको नींद आ क्यों नहीं रही है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे नज़दीक। तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सभी डॉक्टर बताते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा ही कुछ है। क्योंकि जो हमारे आसपास जो हमें टेंशन दे रहे होते हैं ना, वो खुद सही जा रहे होते हैं और हम लोग उनकी वजह से हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, हमारे चक्कर डॉक्टर के पास लग रहे होते हैं। खैर अल्लाह हिदायत दे सबको। जब हॉस्पिटल से बाहर निकली ना तो मुझे थोड़ा सा आगे आके सामने जब देखा तो सब्ज़ी मंडी थी वहाँ पे। तो शौक ही शौक में ना मुझे याद आ गया कि मुझे तो सब्ज़ी लेनी थी, क्योंकि सुना ही था कि सब्ज़ी मंडी जाने से ना थकन हो जाती है, थक जाता है बंदा। तो मैंने कहा चलो चेक करके देख लेते हैं, थकन से ही शायद हमें नींद आ जाए। खैर जब मैं अंदर गई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब मुझे तो लगा झूठ है। इतना कोई मज़ा आया वहाँ पे मुझे जाके शॉपिंग करने का, मतलब सब्ज़ी खरीदने का। जैसे इनके रंग, इनकी ताजगी, इनकी खुशबू इतनी अच्छी थी। मतलब हर चीज़ आपको ना अट्रैक्ट करी थी अपने आप में। कुछ आदमी आवाज़ें लगा रहे थे, इसका रेट इतने का है, इसका रेट इतने का है, आगे जाओ तो ये कम था, अच्छा फिर लग आगे रहा जाओ था ना। तो आगे जाएंगे तो ये क्यों कम होगा और कितना कम होगा, इसमें क्या है जो ये कम है और उसका ज़्यादा। तो वो एक दूसरे के कह रहे थे उसका तो पुराना है ना, इस वजह से ये ऐसा है, इसका तो नहीं है, इसकी आपने देखा नहीं, ये तो बोल रहे थे ये तो वो है फार्मी है, ये देसी है, वो ऐसा कुछ बता रहे थे। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये शायद इसलिए अच्छा लग रहा था या मैं इसलिए सुकून में थी क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स ठीक आ गई थी। पता जो ज़िंदगी है ना, बड़ी अपने आप में बड़ी खूबसूरत है। अगर आपको उसको देखना आता हो सही से, या आपको कोई दिखा सके उसे, आपको जीना आता हो या आपको जीने दे, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत हसीन है। हर एक लम्हा बड़ा खूबसूरत है अगर आप उसको महसूस करो तो। इसी तरह लेने तो मैं एक दो सब्जी गई थी, यहाँ देखने ही गई थी कि कैसी होती है मंडी, शौक से गई थी। लेकिन जब मैं इनकी ताजगी, इनकी खुशबू और ये सारा सीन देख रही थी ना, तो हाथ नहीं रुक रहा था मेरा। मुझे था मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ इकट्ठी कर ली ना, और ये इसके साथ मैं खुद से ये पक्का करके निकली कि अभी मैंने जब भी सब्ज़ी लेनी है तो खुद जाना और हर वीकेंड पे जाना है। हर वीकेंड पे अपनी जाके सब्ज़ी खुद ही लेके आनी है। जिस तरह मैं अपने मॉल में जाके हम लोग अपनी ग्रोसरी करते हैं, इसी तरह मैंने सब्ज़ी का भी पक्का करके निकली। भाई अब तो मैंने खुद ही जाना करना है। इतना कोई मज़ा आया मुझे वहाँ पे जाके। तो जब हम यहाँ से निकल रहे ना तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि अगर तुमने और थोड़ा एंटरटेन करना है, तुम्हें और थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो चलो क्यों ना, हम ना मेरे कुछ ट्राउज़र शर्ट लेनी है तो चलते हैं वहाँ पे। तो मैंने फ़ौरन से हामी भर ली, क्यों नहीं चलते हैं, कर लेते हैं हम शॉपिंग। हम औरतें कभी नहीं थकती हैं फिरने से, हम लोगों का हमेशा मूड होता है हाँ जी क्यों नहीं, हम चलती हैं। तो मेरे हस्बैंड में यही मजाक उड़ा रहे थे कि अगर अभी मैं तुम्हें बोलूँगा ना घर जाके खाना बना लो, तो तुम बोलोगी नहीं भाई नहीं, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मैं कुछ नहीं करी। तो होता ऐसे ही है, वो सही कह रहे थे मुझे ना।
इन लोगों को कुछ इसलिए भी बातें आती हैं क्योंकि इनकी शॉपिंग में कोई टेंशन इतनी खास नहीं होती इनको। एक ही शॉप से इन्होंने जूते, एक ही शॉप से इन्होंने कपड़े ले लेने होते हैं। ये हमें इसलिए बातें करते हैं, हम लोग एक शॉप से दूसरी शॉप से, हम लोग की पसंद ही कुछ इस तरह से है। और इनमें ये नहीं होता है, इन मर्दों में बस इन्होंने जो लिया सो लिया और बस। इनकी शॉपिंग कुछ घंटों की नहीं होती, इनकी शॉपिंग कुछ मिनटों की होती है, ये करके बाहर आ जाते हैं। वैसे अच्छी बात, होना भी कुछ ऐसा ही चाहिए। हम लोग सुबह के निकले हुए थे और कुछ इतना खास खाया नहीं हुआ था, तो वहाँ से हम निकल के फिर खाना खाया। और ये रेस्टोरेंट जो है ना, वो एक लेडी चलाती हैं, वो खुद बनाती हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं अक्सर वहाँ से खाती हूँ और घर भी मंगाती हूँ। तो ये था आज का मेरा थोड़ी सी टेंशन वाला और बहुत ज़्यादा अच्छी यादों वाला दिन। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।